हम लोग स्वामी हरिहर जी महाराज के शिष्य हैं, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। वो हमारे इष्ट गुरु, इष्ट देव, इष्ट गुरु और इष्ट मंत्र, जो हमको मंत्र गुरु से मिलता है और इष्ट मंत्र कहलाता है। मंत्र तो बहुत है, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम राम, ओम राम है, ओम कृष्ण है, बहुत सारे मंत्र हैं। दुर्गा जी का मंत्र है, हनुमान जी का मंत्र है, ओम हनुमते नमः। दुर्गा जी का मंत्र है, अपना मंत्र है, नाना प्रकार के मंत्र हैं। लेकिन इन मंत्रों में से किसी एक मंत्र को, जो अपने इष्ट मंत्र कहलाता है, उसका अभ्यास करना होता है। सभी मंत्रों का आदर करो, सभी मंत्रों का सम्मान करो, किसी को ऊंचा नीचा मत कहो। जो जिस मंत्र का जप कर रहा है उसी से उसको सिद्धि मिले। तो अपना एक इष्ट मंत्र होना चाहिए और एक इष्ट ग्रंथ होना चाहिए। जैसे हम लोग गीता आश्रम में हैं, भगवान हरिहर जी महाराज से हम संबंधित रहे, तो उनका इष्ट ग्रंथ था गीता। रामचरितमानस की कथा भी आश्रम में कराते थे, श्रीमद् भागवत की कथा भी होती थी, उपनिषदों की भी चर्चा होती थी, और उनका इष्ट ग्रंथ था गीता। तो एक इष्ट ग्रंथ होना चाहिए। आप सब पढ़ो, रामायण भी पढ़ो, वाशिष्ठ योग भी पढ़ो, महाभारत भी पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, जो कुछ भी है, गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ो, लेकिन एक इष्ट ग्रंथ होना चाहिए, वो आपका मुख्य होना चाहिए, और एक इष्ट पंथ होना चाहिए। पंथ माने रास्ता। हम कर्मयोग मार्ग से चलें, या भक्ति योग मार्ग से चलें, या ज्ञान योग मार्ग से चलें, कौन सा मार्ग अपनाएं, कौन सा साधन अपनाएं, ये पांचवा। तो पांच बातें जब आपकी सिद्ध होती हैं, अच्छी प्रकार दृढ़ता से आप पकड़ते हो, तो भगवत मार्ग में आगे गति बनती है। भगवत मार्ग की गति में आगे बढ़ते हुए हम भगवान को प्राप्त करते हैं। लेकिन इन संपूर्ण मार्गों में, संपूर्ण साधनों में भगवान ने अर्जुन को कहा, सबसे उत्तम साधन है वो अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। इष्टोऽस्मि दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। इसलिए मैं तुम्हारे हित माने कल्याण के लिए मैं बात बता रहा हूँ। ये गीता में अंतिम उपदेश है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु मामे वैशत सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोचि। हे अर्जुन, चार बातें भगवान ने बताई। मन मना भाव, तुम मेरे में मन लगाने वाले बनो। तो मन भगवान में लगता नहीं, भगवान में लगाने के चलते हम ध्यान करते हैं, माला जपते हैं, तो मन कबड्डी करता रहता है। एक मिनट में जाने कहाँ कहाँ चला जाता है। भगवान के इस मन को एकाग्र करो, मेरे में लगाओ। पहली बात मन का लगाना। मन तो शूर्पणखा में भी लगाया था, राम लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काटी, पूतना ने भी लगाया था, पूतना को भगवान कृष्ण ने मार दी, शिशुपाल ने भी लगाया। तो मन लगाना काफी नहीं, पहले तो मन ही बहुत कठिन, चंचल। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़ तत्स्याम निग्रह मन्ये वायु छुरूस कर। अर्जुन कहता है कि महाराज ये मन तो बहुत चंचल है, इसको एकाग्र करना। ध्यान क्या है? मन की एकाग्रता। मन को एकाग्र करके आप किसी वस्तु में लगा दो, यही ध्यान। लेकिन मन पकड़ में आता नहीं, तो भगवान ने मन को एकाग्र करने की विधि बताई। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये मन दो बातों से एकाग्र होता है, और तीसरा कोई साधन नहीं, एक अभ्यास और एक वैराग्य। आपने सर्कस देखा होगा कभी। सर्कस में काम करने वाले, अभ्यास की बात है, एक अंगुल मोटी तार पर यहाँ से वहाँ लड़की छाता लेकर यहाँ से वहाँ चली जाती है और वहाँ से इधर वापस आ जाती है।
हम अगर खड़े हों तो गिर पड़े, हम नहीं कर सकते। अभ्यास की ही बात है। तो अभ्यास से, अभ्यास करते करते ये मन शुद्ध होता है, एकदम से शुद्ध नहीं होगा। और साथ साथ मन तो लगाओ, पर वैराग्य भी होना चाहिए। ये संसार कितने दिन का, हमारा जीवन कितने दिन का। हमने जन्म लिया, बाल अवस्था हुई, किशोर अवस्था हुई, युवावस्था हुई, अब वृद्ध अवस्था आ गई। और वृद्ध अवस्था से फिर जरा अवस्था आ जाती है। 75 वर्ष के बाद जरा अवस्था कहलाती है। 75 वर्ष के बाद चाहे कितना दूध पियो, चाहे कितना घी खाओ, चाहे कितनी मलाई चाटो, फिर शक्ति बढ़ती नहीं। 75 वर्ष के बाद हर वर्ष शक्ति क्षीण होती चली जाएगी। चाहे आप जो भी उपाय करो, ये जरा अवस्था कहलाती है। जैसे कपड़ा जर्जर हो जाता है, क्षीण हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जो 75 वर्ष के बाद जो आयु होती है, ये जरा अवस्था कहलाती है। 50 वर्ष से 75 वर्ष तक ये वृद्ध अवस्था कहलाती है। इसमें शक्ति तो बनी रहेगी, विकास आगे नहीं होगा, लेकिन शक्ति आपकी बनी रहेगी। शक्ति की क्षीणता 75 वर्ष के बाद शुरू हो जाती है। फिर चाहे कितने उपाय करो, कितने टॉनिक खाओ, कितनी दवाइयाँ खाओ, कितना उपाय करो, शक्ति बढ़ेगी। शक्ति हर साल कुछ न कुछ क्षीण होती चली जाएगी। तो इस प्रकार से ये संसार जिसमें हम आए, पानी केरा बुलबुला अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। जैसे प्रातः काल तारे जो होते हैं ये आकाश में छिप जाते हैं, सूर्य के प्रकट होते ही अदृश्य हो जाते, नहीं दिखाई पड़ते। इसी प्रकार ये मनुष्य जीवन कितना है का ये पानी के बुलबुले के समान। एक ब्रज के संत थे, उनका नाम था नारायण। उन्होंने 2 बातें कही, 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो एक तो मौत को मत भूलो कि एक दिन इस शरीर का नाश होना, इसको कोई रोक नहीं सकता। जो आता है वो जाता है, जो मिलता है वो बिछुड़ता है, और जो बनता है वो बिगड़ता है, और जो जन्मता है वो मरता है। संसार में जो भी आया वो एक दिन जाएगा, यहाँ ये ध्रुव सिद्धांत है। और जो मिलता है वो बिछुड़ता है। आज माता पिता संतान मिले, आज पति पत्नी मिले, आज मित्र मित्र मिले, लेकिन एक दिन बिछड़े। पति पत्नी बिछड़ेंगे, माता पिता संतान बिछड़ेगी, मित्र मित्र बिछड़ेंगे। शरीर ये जो हमें मिला है एक दिन बिछड़ेगा। जो मिलता है वो बिछोड़ता है, और जो बनता है वो बिगड़ता है। कितना मजबूत किला बनाओ, कितनी मजबूत हवेली बनाओ, भवन बनाओ, कितनी मजबूत गाड़ी खरीदो, कितना बढ़िया कपड़ा मजबूत खरीदो, एक न एक दिन नष्ट होगा। आपका वो इतना मजबूत चीज कितनी ही हो, चाहे वो 10,000 वर्ष के बाद नष्ट हो, लेकिन नष्ट हो। जो बनी है वो बिगड़ेगी। ये संसार का सिद्धांत है। तो ऐसे इस नाशवान संसार में हम क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं?